अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो दुनिया में क्रिकेट हो रही हो उसके बारे में मालूमात मुहैया करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल का नाम भी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन है, लिहाजा हमारी भरपूर कोशिश है कि आपको मुख्तसरन क्रिकेट के बारे में और दूसरी अहम अमूर पर आपको मालूमात फ़राहम की जाए। लिहाजा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करेंगे आईपीएल की, जिसका बड़ा अहम मैच बेंगलोर और हैदराबाद के दरमियान खेला गया। हैदराबाद की तरफ से वार्नर ने टॉस जीतकर बेंगलोर को बैटिंग की दावत दी और बेंगलोर की तरफ से कोहली कप्तान थे। बेंगलोर की तरफ से पेडिकल ने 56 रन 42 बॉलों पर स्कोर किया और उनके बाद डिविलियर्स ने शानदार 51 स्कोर 30 बॉलों पर बनाए और बेंगलोर को एक अच्छा स्कोर दिया, जो कि हैदराबाद के लिए चेज़ करने के लिए 164 रन थे। 163 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। मुश्किल विकेट थी, इस पे 163 करना भी काफ़ी मुश्किल था। सिर्फ डिविलियर्स ने शानदार और जारहाना बैटिंग की। इस इनिंग्स में कोहली ने 13 बॉलों पर 14 रन ही बना सके। जवाब में जब हैदराबाद की बैटिंग की बारी आई तो वार्नर जल्द आउट हो गए, उन्होंने 6 रन बनाए। ब्रेस्टो ने टीम को सहारा दिया और 61 रन बनाए 43 बॉलों पर, मगर उनके ये स्कोर टीम के काम ना आए क्योंकि हैदराबाद की टीम मैच हार गई और बेंगलोर जीत गई। चाहल, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए, उनकी यही परफॉर्मेंस पूरे मैच में ज़बरदस्त रही और इस परफॉर्मेंस की बेस पर उन्होंने हैदराबाद को शिकस्त देने में अपनी टीम के मुआवन साबित हुए और उन्हें इस परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ये स्पिन विकेट थी जिस पर स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और उनके अलावा कोई इतनी अच्छी बॉलिंग पेसर्स में देने में कामयाब नहीं रहा। ये एमिरेट्स की विकेट्स जो हैं ये आम तौर पे बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार होती हैं, ख़ास तौर पे स्पिनर के लिए। यहाँ रन्स बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसी वजह से अभी तक जितने मैच खेले गए हैं उनमें कोई भी टीम 200 के करीब नहीं जा सकी और लग रहा है कि बहुत ही करीब मार्जिन के स्कोर होंगे और 150, 150, 170 के राउंड बहुत ज़्यादा मैचेस के स्कोर रहेंगे और इसी पे डिफेंड करना और जीतना होगा। लिहाजा अगले मैचों के मुतालिक बात होती रहेगी। आज बेंगलोर की टीम जीतने वाली टीमों में शामिल हो गई है और हैदराबाद की टीम हारने वाली टीमों में है। आप देखते हैं जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करते हैं और टीमों की परफॉर्मेंस खुल के सामने आएगी तो मैच भी इंटरेस्टिंग होंगे और टूर्नामेंट भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। शुक्रिया।